નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8માં સેમેસ્ટર 1 હિન્દીમાં પાઠ નંબર 2 ઈદગાહની શીખવાની શરૂઆત કરીશું, જેના લેખક છે મુનશી પ્રેમચંદ, જેમનો જન્મ છે 1880માં અને મૃત્યુ છે 1936માં। તો આપણે એમનો ટૂંકો પરિચય મેળવી અને પ્રકરણ શરૂ કરીશું। ઈદગાહ પ્રેમચંદ, જન્મ सन 1880, निधन सन 1936। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम धनपत राय था। आरंभ में वे नवाब राय उपनाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखने लगे। मैट्रिक उत्तीर्ण होते ही अध्यापक बने, किंतु गांधी जी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के लिए उन्होंने सरकारी नौकरी त्याग दी थी। गोदान प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। उनकी कहानियाँ मानसरोवर भाग 1 से 8 में संकलित है। साहित्य में प्रकृतिवाद चेतना को उजागर करने के लिए जागरण तथा हंस पत्रिकाओं का संपादन किया था। प्रेमचंद की भाषा बोलचाल के लिए निकट की है। ईदगाह प्रेमचंद की अमर कहानी है। कहानी का बाल नायक हामिद अपने दोस्तों के साथ ईदगाह जाता है। जब अन्य बच्चे खिलौने और मिठाई खरीदते हैं, हामिद अपनी बाल सहज इच्छाओं का दमन करके अपनी दादी अमीना के लिए चिमटा खरीदता है। इनमें दादी के प्रति प्रेम तथा उपयोगी चीज़ खरीदने की विवेकपूर्ण बुद्धि मता प्रकट होती है। पाठकगण बालक हामिद के त्याग, सद्भाव और विवेक को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। ये एक छोटी सी कहानी है विद्यार्थी मित्रों, जिसमें हम आप ही के उम्र के बच्चे की बात की गई है। प्रेमचंद बताते हैं कि कोई भी बच्चा होता है, हम ऐसे मानते हैं कि जब उम्र छोटी होती है तो खेलने कूदने की उम्र होती है। कोई बच्चा बहुत समझदार नहीं होता है, लेकिन यहाँ हामिद ये बताता है हमें इस कहानी के द्वारा, हामिद के पात्र द्वारा मुंशी प्रेमचंद हमें बताते हैं कि बच्चों में भी कई गुण होते हैं। वो क्या क्या गुण होते हैं वो हामिद यहाँ हमें बताता है। किस तरह वो रमज़ान में जाता है, रमज़ान के ईद के दिन मेले में जाता है, और वहाँ जब मेला लगा होता है तो उनके दोस्त खाने पीने की चीज़ खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं, लेकिन जो हामिद होता है उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो खाने पीने की चीज़ खरीद सके या फिर खिलौने खरीद सके। उसके पास उतने ही पैसे हैं जिससे कोई एक चीज़ आ सके, और उससे वो खरीदता है अपनी नानी के लिए एक चिमटा। वो हर रोज़ देखता है अपनी नानी को और देखता है कि वो जब भी रोटी बनाती है तो रोटी को निकालते वक्त उनके हाथ जल जाते हैं। इसीलिए वो तय करता है कि आज मैं मेले में से चिमटा खरीदूंगा जिसके कारण नानी के हाथ ना जले। तो आइए यहाँ हम शुरुआत करते हैं। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद आज ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, मानो संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। किसी के कुर्ते में बटन नहीं है, पड़ोस के घर में सुई धागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए हैं, उनमें तेल डालने के लिए तेली के पास भागा जाता है। जल्दी जल्दी बैलों को पानी दे, ईदगाह से लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। तीनों कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना बैठना, दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने
एक रोज़ा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं। लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़े बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वह आ गई। अब जल्दी पड़ी है कि लोगों ईदगाह क्यों नहीं चलते। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब में से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर से रख देते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12। उसके पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 1 2 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अनगिनत पैसों से अनगिनत चीज़ें लाएंगे, खिलौना, मिठाइयाँ, गेंद और जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, गरीब सूरत, दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया। फिर एक दिन माँ भी मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में है और उतना ही प्रसन्न है। देखिए, यहाँ रमज़ान की बात हो रही थी। रमज़ान का पूरा महीना बीत चुका है, रोज़े अब ख़त्म हो गए हैं और ईद आई है। और ईद आते ही लोग खुशी से झूम उठे हैं, क्योंकि पूरे 30 दिन के रोज़े रखने के बाद आज ईद आई है और आज सबसे ज़्यादा लोग खुश हैं। उसी तरह बालक, बूढ़े, बच्चे सब खुश हैं, लेकिन बच्चे सबसे ज़्यादा खुश हैं क्योंकि वो मानते हैं, हम भी जानते हैं कि बच्चों के मन में क्या भावनाएं होती है, बच्चे कितने चंचल होते हैं। रोज़े तो जो होते हैं वो बड़े बूढ़ों के लिए होते हैं, लेकिन जो ईद होती है वो बच्चों के लिए होती है। बच्चे ही उनका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं। ईद में सबसे ज़्यादा खुश बच्चे ही होते हैं, क्योंकि 30 दिनों के बाद उन्हें भी अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, नई नई जगह घूमने को मिलेगी और ईदगाह जाने का मौका मिलेगा। यहाँ सारे बच्चे अपने जेब में से पैसे गिन रहे हैं। अब उनके पास काफ़ी पैसे हैं। मोहसिन के पास 12 पैसे है और महमूद के पास 12 पैसे और मोहसिन के पास 15 पैसे है। लेकिन हामिद जो है वो काफ़ी गरीब है, क्योंकि उनके माँ बाप मर चुके हैं। अपनी दादी के पास रहता है। गरीब दादी इधर उधर काम करके कुछ खाने पीने का जुगाड़ कर लेती है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। हामिद काफ़ी प्रसन्न है, लेकिन इस बात से हामिद की दादी प्रसन्न नहीं है। वो मन ही मन ईद को भी कोस रही है। आगे देखते हैं। हामिद के पाँव में जूते नहीं है, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है। वह भी प्रसन्न है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठ रो रही है। आज ईद का दिन और इसके घर में दाना नहीं। इस अंधकार और निराशा में वह डूब जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी ईद को? देखिए, यहाँ हामिद के पास पैर में जूते नहीं है और सिर पर भी एक पुरानी टोपी है, लेकिन फिर भी वह प्रसन्न है, क्योंकि वो अभी बालक है, वो अभी बच्चा है। उसे अपने घर की परिस्थिति मालूम नहीं है कि घर में क्या चल रहा है। वो अभी इस लायक ही नहीं हुआ कि वो समझ सके। लेकिन जो अमीना है, उसकी दादी, वो ईद को कोस रही है मन ही मन में। वो ईद को कोस रही है। क्यों? क्योंकि उसके पास ईद के इस पवित्र दिन के, इस ईद के इस खुशहाली वाले दिन में भी उसके पास खाने को लिए अनाज का एक दाना भी घर में नहीं है। इसीलिए वो निराशा में डूबी है। वो अंधकार में चली गई है। अंधकार यानी यहाँ अंधेरा नहीं, लेकिन जीवन में जो दुख होते हैं वो इसकी बात यहाँ की गई है। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव में बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? उसे कैसे अकेले जाने दे? उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे। जूते भी तो नहीं है। कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में।
5 अमीना के बटुए में है, यही तो बिसात है। और ईद का त्यौहार अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। यहाँ अमीना का दिल कचोट रहा है यानी मना कर रहा है, उसके दिल में दर्द हो रहा है। वो नहीं चाहती कि हमीद अपने दोस्तों के साथ मेले में जाए, गांव में जाए। अगर वो जाएगा तो उसके पास तो पैरों में चप्पल भी नहीं है और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है कि मेले में जाके वो अपने दोस्तों की तरह खुश रह सके या इधर उधर की चीज़ें खरीद सके या खा सके। इसीलिए वो मन में सोचती है कि अब तो अल्लाह ही बेड़ा પાર લગાએ। વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો આપણે આ વિડીયોમાં અહીંયા સુધી જોઈશું અને એના પછી નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે બીજી વાત કરીશું।